वेलकम और डीके एजुकेशन क्लासेज में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल की जो है ज्योमेट्री की क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास की है और आज की जो एक क्लास है आपकी ये सेकंड क्लास है। तो आज की सेकंड क्लास में देखते हैं कि ज्योमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ दिया गया एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी एक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल 616। अब आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 616। ठीक है, अब इसको आप काटोगे तो ये 22/7 आ जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 616। आप इसको अगर करते हो तो ये 11 2 जा हो जाएगा, ये 11 5 जा हो जाएगा, ये 11 6 जा हो जाएगा। आप यहाँ ये 2 से ये 28 काट दोगे 56 को तो 28 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आर स्क्वायर बराबर आपका क्या आएगा, 4 7 जा होता है तो 4 × 7 × 7। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का मल्टीपल बनना है तो r बराबर क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। अब आपकी ये जो रेडियस आ गई वो 14 सेंटीमीटर आ गई है। फिर इन्होंने कहा और जीवा XY 10 सेंटीमीटर है। जो वृत्त के केंद्र से एक जीवा है वो XY 10 सेंटीमीटर है। जो वृत्त के केंद्र से जीवा XY तक लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका सर्किल है, ठीक है, और यहाँ पर ये सेंटर है और इसकी रेडियस जो आपकी है वो 14 सेंटीमीटर है। और इन्होंने कहा एक ऐसी जीवा दी गई है, क्या दिया गया, जीवा है x और y है, क्या है, x y है और यहाँ से लंब है। ठीक है, इस जीवा पर तो x y ये जो आपकी लंबाई दी गई है, इसकी लंबाई x y तक लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी। अब आपको ये क्या मिल गई, ये 14 सेंटीमीटर मिल गई है। ये आपकी 10 थी तो ये कितना हो गया है, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये निकालना है तो आपको पता है कि 14 का स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर आप घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी ये वाली भुजा। तो x से बराबर क्या आ जाएगा, रूट, क्योंकि आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और माइनस में क्या आ जाएगा 25 5 का स्क्वायर। तो आप चेक कर लीजिए, ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 171। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सेकंडों में भी कर सकते हैं, ये समझाने के लिए हमने ऐसा किया है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया गया है 5√5/3 के अनुपात में दिया गया और उनकी ऊंचाइयाँ जो है 5/7 के अनुपात में उनके आधारों का अनुपात। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 5/3 के रेशियो में दिया गया। अब आपको पता है 1/2 क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या दिया गया है, बेस पता नहीं है b1 और हाइट क्या दी गई है आपको पता है 5x के फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, और आपको ये पता है यहाँ पर भी 1/2 और इसको हम b2 मान लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 दी गई है। तो आपको पता है ये 5 कट जा रहा है, ये 2 कट जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे b1/b2। अब आप ऐसे करोगे तो ये 7 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, ऐसा ऑप्शन b1/b2 क्या आ रहा है 7/3। ठीक है, तो इसको 7/3 b1/b2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/3। ठीक है, यही चीज़ पूछी गई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो और जल्दी कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देख लीजिए स्क्रीन पर, आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे। दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं
ए है, बी है और क्या है, सी दिया गया है। एक दूसरा इसी प्रकार से त्रिभुज दिया गया है, ये ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे ये दिया गया है, डी है, ई है और क्या दिया गया, एफ। अब इन्होंने आपसे पूछ लिया है कि डी एफ का त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए ये 40 सेंटीमीटर दिया गया है ए बी का परिमाप, इसका ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने इसकी ये भुजा जो दे दी है, ये इन्होंने कहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के परिमाप के अनुसार 40 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, डी ई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए बी आपको निकालना है, डी ई 6 दिया है, ये निकालना है। तो आपको पता है कि संगत भुजाओं जो परिमाप का क्षेत्रफल होता है वो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्षेत्रफल होता है। तो आप ये पता है 40 ये हो जाएगा अपान ये 12 हो जाएगा। अब इसमें आप देख लीजिए ये x है और ये क्या है आपका 6 है, ठीक। तो आप इसको 6 दूनी 2 से काट दोगे, ये 2 से गया, ये 20 बचा। तो आप देख पा रहे होंगे x बराबर क्या आ गया 20। तो इसका आपका परिमाप, इसकी भुजा 6 अगर है तो ये क्या हो जाएगी, ये 12 हो, ये 6 है, ठीक है। तो इसकी भुजा 40 सेंटीमीटर है तो ये 20 हो जाएगी, ठीक है। यही निकल के आ गए, यही पूछा भी गया था। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ, आप क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। 30 सेंटीमीटर और क्या है 42 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है, आप देख पा रहे हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस क्लास को आप ध्यान से करिएगा। इसमें दिया गया है, इन्होंने त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी हैं और ऑप्शन के जरिए इन्होंने कहा है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन नहीं सही है। तो आप देखिए, अगर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए, तो आप कैसे करोगे। आपको पता होना चाहिए कि दो कोणों का जो योग होगा वो जो होगा वो तीसरे कोण से बड़ा होगा, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि दो कोणों का जो योग, जो दो कोणों का अंतर होगा वो तीसरे कोण से छोटा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये चीज़, ठीक। आइए देखते हैं। 30 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे 72 हो जाएगा, ठीक है। और 72 ये हो गया दो कोणों का योग। अब इससे जो छोटा होगा वो तीसरा कोण छोटा ही होगा। अब दूसरे में क्या कहा गया कि a माइनस बी, दो कोणों का जो अंतर होगा वो तीसरे कोण से बड़ा होगा, दो कोणों का अंतर जो होगा वो तीसरे कोण से छोटा होगा। तो तीसरा कोण ये है, इनका अंतर कितना है 12 है। तो आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे हो जाएगा, ये 72 है, ये बड़ा है, दोनों का योग जो होगा तीसरे कोण से बड़ा होगा और दोनों कोणों का जो अंतर होगा, जैसे ए और सी का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंतर, ठीक है। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो आप ए और बी का अंतर जब निकालेंगे तो इन दोनों कोणों का जो अंतर होगा वो तीसरे कोण से क्या होगा, छोटा होगा। तो अंतर क्या है 42 और 30 का 12 है। तो आप देख पा रहे होंगे 72x और फिर ये, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो आपको इन्होंने इस तरीके से दे दिया है 12, 12 से बड़ा है x, x से बड़ा क्या है 72। तो ऐसा ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए किस में दिया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी इजी चीज़ें पूछी गई हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप है। चाप आपका क्या है 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप है, ठीक है। ये चाप आपका हो गया।
ये ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देख पा रहे होंगे 23.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको दिया गया, इन्होंने दिया है एक चाप के वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। अब आप इसको पाई का मान आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया, पाई के मान को अगर 22/7 कर लेते हैं, और आर यहाँ पर क्या दिया, आर स्क्वायर आपका निकालना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर दिया नहीं है, तो आर स्क्वायर आप ऐसे लिखा रहने दो, ये 18 है और अपान में 360 दिया गया है। अब इसके बराबर आपको पता है कि 1/2 1/2 चाप गुणे त्रिज्या होता है। क्या होता है, चाप गुणे त्रिज्या, ये भी तो होता है इसके बराबर में, ये क्षेत्रफल की बात करता हूँ। तो अब ये चीज़ करोगे तो ये 1/2, ठीक है, ये 1/2 तो है ही, चाप क्या दिया गया 23.1 और इंटू में आर दिया गया था, तो आपको पता है एक आर यहाँ से चला जाएगा, ये आर कट जाएगा। अब ये काट दोगे यहाँ से तो ये 180 बचेगा। ठीक है, ये 18 से काट दोगे ये 10 बचेगा। अब आपको पता है ये 231 आ जाएगा यहाँ से कट करके। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये कट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, उधर चला जाएगा, तो ये आर बराबर क्या आ जाएगा 231 इंटू में 7 और अपान 22 आ जाएगा। अब 11 दूना 22 आ जाएगा, ये 11 दूना 22, 11 एकम, तो आर बराबर आपका क्या आया, आर बराबर आपका आ गया ये 147/2, यही तो आया। तो आप चेक कर लीजिए, आप इसको जब काटेंगे दिया गया होगा, आप चेक कर सकते हैं इसको, तो आप काटेंगे तो आर बराबर 147/2। निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और आर बराबर क्या दिएगा 147/2 इंटू 147 और अपान में 2, तो ये 2 कट ही जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 7 से काटोगे तो ये 21 आ जाएगा, ये 21 को 11 से करोगे तो 231, 21, ये 21 है, ये 21 है, ये 132 231 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 147। तो आप इसको जब काट दोगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 2 पंची 10 इंटू 147, तो आप 7×5 35, तो आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 169, ये 78.5, ठीक है, 05 सेंटीमीटर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप आई होप ये समझ में आ गया होगा, ऐसे करना है। अब आपको देखने में इतना बहुत बड़ा लग रहा है, मगर ये है छोटा सा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, बाकी चीज़ें हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा आंसर। अब आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी, आप सारी चीज़ कर ले रहे हो, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को करोगे तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, थीटा 60 दिया गया, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में क्या है 360 अंश डिग्री, तो इसको आप करोगे 22/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर कितना दिया गया है 5 × 5 दिया गया है, और ये 60 दिया गया है डिग्री में, अपान में 360 डिग्री दिया गया है। इसको काट दोगे 6 आ जाएगा, ये 2 3 जा आ जाएगा, ये 2 1 1 आ जाएगा, ये 25 250 275 आ जाएगा, और अपान में ये क्या आ जाएगा 7 × 21। तो आप इसको काटोगे तो आपको क्या मिलेगा 21 × 21, यहाँ 65,
21 एकम 21, 21 तिहाई 63, तो 13। तो ऐसा ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए। ठीक है, 21 तिहाई 63 बचा 2। अब 2 से 21 जीरो बढ़ाओगे तब भी तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 बार ही जाएगा लगभग में। ठीक है, 0.9 तो लास्ट में वो बढ़ करके 13 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अब सारी चीज़ सॉल्व नहीं करनी, यहाँ ये चीज़ इमेजिन करना है कि यहाँ इतना आएगा तो इतना आंसर हो सकता है। तो ये कुछ ऑप्शन को देख करके भी कार्य करना है ताकि आप टाइम अपना बचा सको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखेंगे, r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एक वृत्त का त्रिज्यखंड का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, क्षेत्रफल निकालना है। वही चीज़ इसमें भी करनी है, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये 22/7 दिया गया है, ये r है। r कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया गया, थीटा कितना दिया गया, 60। 7 नंबर की बात कर रहा हूँ। ये 60 डिग्री ये भी दिया गया है, और अपान में 360 डिग्री। तो आप इसको काटोगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 2 से काट दोगे 3, ये 11 आ जाएगा। तो ये 11 डबल 0 हो जाएगा, अपान में 21 हो जाएगा। अब 21 पंचे 105 काट दोगे, 21 पंचे 105, 5 बार गया। ठीक है, बचा कितना, 5 0। अब 21 दूना 42, 5 2। ठीक, अब इसी तरीके से करोगे, 21 दूना 42। अब कितना आया, 21 दूना 42 हुआ, ये 50 है, ये 42 हुआ, बचा कितना, 8। 21 तिया 63, 21 चौको 84, 80 से ऊपर जा रहा है तो ये 0.3 बार जाएगा। तो 0.33 ऐसा ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन को ले करके चलना है, तभी आप जल्दी कर पाओगे। अगर ऑप्शन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैं आपको बताने के लिए, वरना यहाँ पर मैं सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन 8 नंबर में देखोगे, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। अभी मैंने पढ़ाया ही था त्रिभुज के अंदर। ठीक है, कि अगर दो वृत्तों की परिधि, अगर दो वृत्त बने हुए हैं, दो वृत्तों की परिधि, जो ये क्या है, ये परिधि है इसकी। ठीक है, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगर परिधि P मान ले तो P1, ये P2 मान ले तो ये R1 है, ये R2 मान ले तो P1 अपान P2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 अपान R2। तो ये प्रमेय क्या है, ये सही है, ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरी चीज़ इन्होंने कह दी है कि त्रिज्या जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। त्रिज्या क्या होती, सबसे लंबी जीवा होती, नहीं, त्रिज्या नहीं होती, इसका डायमीटर होता है। ये पूरी होती है जो सेंटर से होके जाती, डायमीटर यानी व्यास। तो व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा, जो उसके केंद्र से होकर के वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही था, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते यदि उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं। अगर त्रिज्या समान है तो वृत्त सर्वांगसम होंगे ही, ये सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा ऑप्शन है। अब चौथे की अगर मैं बात करता हूँ तो चौथे में दिया गया वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी वृत्त, ये है वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींचा ये जीवा है, और ये इसका सेंटर है। अब सेंट्राइड से वृत्त की जीवा पर खींचा गया लंब इसको क्या करता है, ये दो बराबर भागों में बांटता है। ये भी बात सही है, जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड, यही चीज़ आपको
फाइंड आउट करनी थी, यही टिक कर देना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में अगर हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, तो 9 नंबर में आप देख पा रहे होंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, वृत्त के 12 सेंटीमीटर चाप निकालना है। तो अभी हमने पढ़ाया है 1/2 गुणे चाप इंटू त्रिज्या। क्या पढ़ा है? 1/2 गुणे चाप इंटू त्रिज्या बराबर क्या दिया गया है यहाँ पर 32। ये चीज़ तो हमने अभी पढ़ाई है। अब आप देख पा रहे होंगे त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर दी गई, 1/2। अब चाप को कुछ भी मान लीजिए आप, त्रिज्या आपकी 12 है, बराबर में 32 दिया गया, तो आप 2 से काट दोगे, ये 6 आ जाएगा, तो x से बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 से फिर काटोगे, ये 3 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 16, तो 16/3 यानी 16/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा चाप जो आपकी होगी वो 16/3 होगी। यही आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन आज की शिफ्ट का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज PQR की क्रमशः त्रिभुज ABC एक PQR की क्रमशः PQ QR PR भुजाओं के मध्य बिंदु है। ये है आपका त्रिभुज PQR, P है ये Q है और ये क्या है R है। ठीक, अब करना क्या है, ABC PQR की क्रमशः PQ QR और PR भुजाओं के मध्य बिंदु PQR का क्षेत्रफल, ये चीज़ आपको निकालनी है। ये A है, ये B है और ये C है। अब आपको इन्होंने दे दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इन्होंने बताया कि देखिए कोई जब त्रिभुज होता है वो अगर उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक जब त्रिभुज बनता है, तो इसको जितने भी त्रिभुज बनते हैं इसके अंदर अब कितने त्रिभुज हो गए 4, और ये चारों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये बराबर 4 पार्टों में बांटेगा। अब ये 32 दिया है तो 32 को ये क्या करेगा, बराबर 4 भागों में बांटेगा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे होंगे 4 की वैल्यू क्या है, तो आप देख लीजिए 4/32 क्या है, 4 की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर ये 1 है ये 1 है, तो ये 1 क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर आप बना दोगे तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करोगे तो आप निकाल सकते हो। तो ये देखिए 4 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 4 की वैल्यू क्या है 32 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो बिना सॉल्व किए। ठीक है, यही आपके लिए आसान बैठेगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक, ये 4 बराबर भागों में बांट देगा आपको, 4 से डिवाइड कर दीजिए आपको पहले पार्ट का, तो ये 32 अपान में क्या हो जाएगा ये 4, तो 4/32 यही चीज़ आ जाएगी। ठीक, तो ये 1 की वैल्यू क्या होगी 8 सेंटीमीटर, यही चीज़ है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज हम लोगों ने SSC सीरियल ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।